क्रिकेट से जब आप बचपन से 4 साल से पहला जो बोलते हैं ना, पहला प्यार तो माँ रहती है बच्चे के लिए। मेरी माँ के बाद जो दूसरा प्यार है वो क्रिकेट रहा है। क्योंकि जब आप 4 साल में खेलना शुरू करते हो तो फिर आपको गुड्डे गुड़िया से खेलने का समय नहीं मिलता। पर उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं जो हमें नहीं मिली अपने टाइम में, अभी जैसे आप कल देखिए, हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड का नाम आया है। तो मुझे याद है कि मैं उनके साथ 15 साल क्रिकेट खेली हूँ। और कुछ मैच फीस नहीं थी, हम लोगों को कुछ भी नहीं था। दूसरा, मैं अपना पासपोर्ट जब मैं गेंदबाजी करती थी तो मेरे पॉकेट में रहता था, मैच के अंदर भी मेरा पासपोर्ट मेरे पास में रहता था। एक बार अंपायर ने मुझसे पूछा, प्रीति क्या है ये आपके, मतलब ऐसा क्यों दिख रहा है, आपके पॉकेट में क्या है? तो मैंने कहा, सर मेरा पासपोर्ट है। भारतीय महिला टीम में आप सबसे अच्छी दोस्त। कोई भी नहीं। उस हिसाब से मेहनत करो और अपने आप को गर्ल्स की तरह नहीं, बॉयज की तरह प्रिपेयर करो क्रिकेट के लिए। क्योंकि जब हम फॉरेन टीम से मैच खेलते हैं ना, उनका फिटनेस लेवल बॉयज के आसपास रहता है, तो वी हैव टू प्ले विद देम। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट टाइम्स और आपके साथ मैं पुलकित त्रिगुण। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट में अहम योगदान दिया है। पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर जिन्होंने न केवल घरेलू क्रिकेट में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी छाप छोड़ी है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में ऐतिहासिक जीत हो या फिर 2006 में इंग्लैंड में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत, उन्होंने हर मौके पर अपनी काबिलियत साबित की है। आइए आपको मिलवाते हैं पूर्व महिला क्रिकेटर प्रीति दिमरी जी से। प्रीति जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहला सवाल, आप अपनी क्रिकेटिंग जर्नी को लेकर कुछ बताएं। जैसे आपने कब खेलना शुरू किया। मैंने खेलना तो मतलब ये खेलना मेरा डिसीजन था ही नहीं। क्योंकि मैं जब 4 साल की थी तब मम्मी को लगा कि मेरा कोई एक बच्चा तो एथलीट होना चाहिए। तो उन्होंने सब बच्चों पे ट्रायल किए, सब बेटियों पे, कि किसी को रनिंग के लिए भेजा कि तुम 100 मीटर भागो, किसी को फुटबॉल के लिए। तो बट कैसा था कि उस समय इतना स्कोप नहीं था कि लड़कियां खेलें। और तो फिर मैं अपनी फैमिली में 10 साल बाद आई हूँ। तो फिर मम्मी को लगा कि हाँ, अब थोड़ा स्कोप है और इट इज बिट सेफ कि बच्चों को बाहर भेजा जा सकता है। तो उन्होंने बहुत हिम्मत करके, मैं जब 4 साल की थी तब मुझे उन्होंने एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम है आगरा में, वहां पे मेरा एडमिशन कराया था। मतलब तो जब मैं 4 साल की थी तब से मेरी ये जर्नी शुरू हो गई थी क्रिकेट की। आपकी क्रिकेटिंग जब आपने शुरुआत की, फिर वहां से यूपी स्टेट टीम टीम का तक का जो सफर था वो कैसा रहा, आपने कैसे पहुंची वहां तक। वहां तक कैसा था कि सीनियर सीनियर वो नेशनल के लिए टीम जानी थी बेलगांव। तो क्या हुआ कि एक बॉलर जो थी वो बीमार हो गई, कि कुछ इंजरी हो गई, क्योंकि उस समय मैं 12 साल की थी तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो उस समय बीसीसीआई से मर्ज नहीं हुआ था, तो उधर उस समय विमेन क्रिकेट एसोसिएशन थी। तो वहां से नवाब सर थे, मोहम्मद नवाब, ही वॉज द सेक्रेटरी। तो उन्होंने हेमलता काला को बोला कि भाई, मेरे पास एक बॉलर नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है क्या, मतलब कोई लड़की है? तो उन्होंने बोला है तो सही, पर सर वो छोटी है, अभी 12 साल की है। तो सर ने बोला अच्छा, वो तो नेशनल मतलब डबल ऑफ द एज खेलना था उन लोगों के साथ। तो हेमंत ने बोला मैं भेज देती हूँ सर उसको ट्रायल पे, आप देख लो। तो उन्होंने कहा यार छोटी है बहुत। तो हेमंत ने बोला सर नहीं होगा, नहीं होगा, एक बार आप देख लो उसको। तो वहां से फिर जब मैं ट्रायल पे गई, जब मैंने 5-6 बल्लेबाजों को बॉलिंग किया, तो सर को लगा कि नहीं, मतलब स्ट्रेंथ तो है इसमें। तो वहां से मतलब 12 साल की उम्र से मेरा सीनियर नेशनल मैंने खेला। फिर उसके बाद सब जूनियर नेशनल, अंडर 19, सब जूनियर, उस समय सब जूनियर भी होता था। तो वहां से ये जर्नी हमारी शुरू हो गई। सीनियर टीम में डेब्यू करने से पहले आपने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अंडर 21 टीम को रिप्रेजेंट किया था। भारतीय टीम वो सीरीज जीती भी थी। आप उस सीरीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो सीरीज में उस सीरीज में क्रिकेट के साथ साथ मेरा पूरा ध्यान अपने पासपोर्ट पर था, क्योंकि मुझे ने यहाँ से किसी ने डरा के भेजा था, अगर आपका पासपोर्ट गायब हो गया ना तो आपका वापस आना मुश्किल है। तो सीरीज तो बहुत अच्छी निकली और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। दूसरा, मैं अपना पासपोर्ट जब मैं गेंदबाजी करती थी तो मेरे पॉकेट में रहता था, मैच के अंदर भी मेरा पासपोर्ट मेरे पास में रहता था। एक बार अंपायर ने मुझसे पूछा, प्रीति क्या है ये आपके, मतलब ऐसा क्यों दिख रहा है, आपके पॉकेट में क्या है? तो मैंने कहा सर मेरा पासपोर्ट है। बोलते क्यों? मैं कहा सर अगर खो गया तो फिर कहीं गायब हो गया तो तो वो बहुत एक अच्छा सा
एक पल था जब सब हंसे, अरे मैडम को तो पासपोर्ट की फिक्र है। तो गेंदबाजी उसमें अच्छी रही, और जो रुमेली धर थी उस समय हमारी कैप्टन, उसका भी प्रदर्शन अच्छा रहा। मतलब कुल मिला के पाकिस्तान से अच्छा इवेंट हुआ था उस समय। चलिए, पाकिस्तान की बात हो रही है। अगले साल वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। हम्म। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा की टीम वहां खेलने जाएगी, या फिर एक बार फिर से हाइब्रिड मॉडल देखने को मिलेगा? देखिए, जब बात क्रिकेट की आती है तो मैं इसमें जातिवाद को कभी नहीं करती कि वो लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, हम लोग वहां नहीं जाने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट है और हमें भी इसको एक खेल नीति से देखना चाहिए, है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि क्रिकेट जब बढ़ रहा है तो क्यों ना हम हर स्टेट, मतलब हर इंडिया के किसी भी देश में या फिर बाहर के देश में हम जाके खेलें। केवल क्रिकेट ही खेलना है, आप कहीं भी जाएं, पाकिस्तान में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, बस ये है कि आप अच्छे से खेलें, बस बस जीत के आना है जहां भी जाएं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी। 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में आपने 5 विकेट झटके थे। आपके लिए उस प्रदर्शन के क्या मायने? मैं काफी खुश थी, क्योंकि जब आप पहली बार भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं, आप, एक दिवसीय श्रृंखला थी उस समय और टेस्ट मैच थे, और एक T20 था। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझसे ज्यादा खुशी मम्मी को थी, क्योंकि मेरा क्रिकेटर बनना और मुझे खेलते हुए देखना, ये मेरी माँ का सपना था मुझसे ज्यादा। तो जब मैंने लिए तो मम्मी को मैसेज को फोन करा वहां से कि मम्मी मैंने 5 विकेट लिए हैं, तो मम्मी बोली हाँ मुझे पता लगा, इधर बता रहे थे। तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और एक गर्व की बात ये थी कि वहां से सिलेक्टर्स को और इंडिया को ये पता लगा कि जो उनका सिलेक्शन था वो वाकई में सही था। आपने मिताली राज की कप्तानी में काफी खेला हुआ है। आप उन्हें किस तरह की कप्तान मानती हैं? मिथाली राज बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर होने के साथ वो अच्छी कप्तान भी है। और एक अच्छे कप्तान का रोल होता है कि अपनी टीम को आगे लेके चलना, अपने अपना परफॉर्मेंस भी करना, अपने साथ के को बैटर्स का भी परफॉर्मेंस करना, बॉलर्स पे भी ध्यान देना। तो वो काफी अच्छी कप्तानी रही है, क्योंकि मैं उनके साथ में इंडिया टीम के अलावा भी इंडियन रेलवे साथ में खेली हुई हूँ। तो हम लोग कम से कम 18 ईयर्स साथ में खेले हुए हैं ऑलमोस्ट। तो अच्छी कप्तान है, बहुत हार्ड वर्किंग रही हैं वो, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। हमने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। जी। हमने सुना है टीम में आप डॉली नाम से मशहूर थी, क्या ये सच है? जी जी जी, मेरा एक्चुअली कैसा था कि मैं हमारे यहाँ पर 10 साल बाद की पैदाइश हूँ, और ऐसे घुंघराले से बाल थे, ऐसे डॉल के जैसे लगती थी। तो ऐसे ही मेरे को एक मम्मा की फ्रेंड आती थी, तो उन्होंने वो मुझको डॉल से बोलती थी, ऐसे डॉल डॉल का है, डॉल का है। तो ऐसे करके के नाम ऐसे डॉली पड़ गया। भारत के लिए 2006 में डेब्यू किया। जी 2007 तक आप लगातार खेलती हैं। उसके बाद एक बीच में गैप आया, 3 साल का। उसके बाद आपको सीधे 2010 में खेलने का मौका मिलता है। जी। इन 3 सालों में हाँ आपने जी। खुद को कैसे मोटिवेट किया? जी, एक्चुअली 2008 में भी मैंने खेला था, एशिया कप खेला था, और एफ्रो एशिया कप, जहां पर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, वहां की 3 देशों की टीम बनती है, एक टीम बनती है वो, इट बिकम्स एन एफ्रो एफ्रो एशिया कप। तो वो हमारा बैंगलोर में हुआ था, वो 2008 में खेला मैंने। बाहर रही मैं 2009 से, मतलब एक साल ही रही। 2010 में मेरा फिर डेब्यू हुआ, फिर से मतलब कम बैक हुआ। और देखिए, बाहर रहना टीम से किसी भी खिलाड़ी को अच्छा नहीं लगता अगर आप बाहर हो जाते हैं। बट यहाँ से आपका डिटर्मिनेशन दिखता है कि आप कितना, कितने शिद्दत से किसी चीज को पाना चाहते हैं, और आपको जगह बनानी है तो आपको किस फील्ड पे और वर्क करना है। तो वहां पे मैंने अपने में ये देखा कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट और करने हैं। तो मैंने उस बीच में इम्प्रूवमेंट किए, जहां पर चाहिए थे बैटिंग में करे, फील्डिंग में और इम्प्रूवमेंट किए। तो सफर बहुत मुश्किल था, बट एक खिलाड़ी को इन सब से गुजरना ही पड़ता है। आपके करियर के दौरान ऐसा कोई खास पल जिसे आप शेयर करना चाहेंगी? दौरान तो बहुत सारे पल हैं। अः मुझे, जब भी मैं ग्राउंड पे उतरती थी तो मुझे लगता था कि बेटा, हमें इतने भारतीय लोगों के बीच जब आज आपको खेलने का मौका मिलता है, इतनी जनसंख्या में अगर आप 11 में खेलते हो,
तो आपको कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना है, मैं उस पर फोकस करती थी। और सेकंड चीज कि मेरा हमेशा अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान रहता था कि मुझे कैसे एक ओवर कैसे मैनेज करना है। मैंने कभी अपनी जो गेंदबाजी की जो एक रहा है कि आपको अगर वनडे में 10 ओवर डालने हैं, तो मैंने कभी ऐसे 10 ओवर नहीं सोचे, मैंने ओवर बाय ओवर, इस ओवर में मुझे 2 रन देने हैं, मैं ऐसा सोचती थी। फिर नेक्स्ट ओवर में ऐसे वो जब बल्लेबाज भी ऐसा ही सोचते हैं कि जब आपने 50 बना लिए तो आप फिर से अपनी इनिंग की शुरुआत करते हो। तो मैं ऐसे अपना हर ओवर बहुत सोच समझ के डालती थी, क्योंकि जब आप खुद ही, आपको स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है, आपको स्कोर शीट की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद ही एनालाइज कर रहे हो कि आपने किस ओवर में कितने रन दिए हैं, कितने विकेट निकाले, तो इसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ता है। भारत के लिए क्रिकेट खेल चुकी हैं, हाँ जी। और अभी हमने देखा आपको, आप उत्तराखंड T20 लीग में बतौर कमेंटेटर काम किया आपने। जी। क्या हम आपको आने वाले समय में फुल टाइम कमेंट्री करते हुए देख पाएंगे? जी बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर। मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कि कमेंट्री, क्योंकि क्रिकेट से जब आप बचपन से 4 साल से, पहला जो बोलते हैं ना, पहला प्यार तो माँ रहती है बच्चे के लिए। मेरी माँ के बाद जो दूसरा प्यार है वो क्रिकेट रहा है। क्योंकि जब आप 4 साल में खेलना शुरू करते हो तो फिर आपको गुड्डे गुड़िया से खेलने का समय नहीं मिलता, आपको टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि 12 साल में अगर आप नेशनल टीम में खेल रहे हो और 14 साल की उम्र से आप अगर इंडिया कैंप्स में हो, तो आपको फोकस बहुत हाई लेवल चाहिए। तो कुछ जिंदगी जी नहीं, क्रिकेट के अलावा कुछ कुछ देखा नहीं। तो ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी की जिंदगी भी कमेंट्री में और क्रिकेट से जुड़े हुए फील्ड में निकल जाए। तो फॉर्मर वुमेन्स कर रही हैं भारत की। अब हम बात करते हैं मैच फीस को लेकर। भारतीय क्रिकेट में इक्वल मैच फीस की चर्चा काफी समय से होती रही है। हम्म। बीसीसीआई ने 2022 में अब कर भी दिया कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं उनको बराबर मैच फीस मिलेंगी। हाँ जी। इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? मैं तो अच्छा ही देखती हूँ, क्योंकि लड़कियां जो स्ट्रगल कर रही हैं अपनी जगह बनाने के लिए, बशर्ते उनको मेहनत और करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी। पर उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं जो हमें नहीं मिली अपने टाइम में, अभी जैसे आप कल देखिए, हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड का नाम आया है। तो मुझे याद है कि मैं उनके साथ 15 साल क्रिकेट खेली हूँ, और कुछ मैच फीस नहीं थी, हम लोगों को कुछ भी नहीं था। तो आज इतनी मेहनत करने के बाद इतने उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, अभी तक किसी ने ब्रेक तो नहीं करे उनका रिकॉर्ड। और अब जो बच्चों को पैसा मिल रहा है और हम लोग को नहीं मिला था, तो ऑफ कोर्स ये खुशी की बात है कि जो वो मेहनत कर रहे हैं उनको मिल रहा है। और एक थोड़ा सा कहीं कहीं वो रहता है कि जब हमने मेहनत करी हमें कुछ नहीं मिला, बट एक खुशी की बात उसमें ये थी कि हमने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करा, अपने भारत का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने माता पिता का नाम हमने रोशन करा। एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी उस समय। 2023 में वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी, जिसका दूसरा सीजन भी खेला गया था, जिसमें आरसीबी की टीम चैंपियन बनी थी। जी। आपको क्या लगता है इस लीग से भारतीय खिलाड़ियों को कितना फायदा हो रहा है? खिलाड़ियों को फायदा ये हो रहा है कि अभी बीसीसीआई चाहती है कि T20 के मैचेस हों, है ना। और दूसरा, विमेन और मेन क्रिकेट को बराबरी का एक दर्जा दिया जा रहा है। तो अगर जैसे आईपीएल हो रहा है और ये T20 के मैचेस भी होंगे, तो लड़कियों को एक्सपोजर मिलेगा। जब तक आप उस चीज को एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे या फिर एक अच्छे लेवल पे नहीं खेलते, कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं खेलते हैं, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि आज अगर आप स्टेट लेवल पे ये T20 कराते हैं, तो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा कि बाहर की लड़कियों से क्या क्या कितना हम कॉम्पीट कर पाते हैं। तो यहाँ पे कम्पीट है, एक कंपटीशन हो गया है। तो ये बशर्ते मतलब बहुत मददगार है ये बच्चों के लिए। आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं और जो अभी प्रेजेंट टीम में जो लड़कियां खेल रही हैं, ये काफी मददगार है। मतलब कि इनको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब एक्सपीरियंस मिलता है तो आपके रिकॉर्ड्स भी बनते हैं। तो काफी हेल्पफुल है। चलिए वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। हाँ जी। यूएई में जो अभी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, आपको किस खिलाड़ी ने सरप्राइज किया, अगर पूछे तो? पूछे तो देखिए, एक तो वहां पर जो है अपनी रेणुका ठाकुर अच्छी अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। और सभी का जो योगदान रहा है अभी तक अच्छा रहा है। बट कैसा है ना, जब फाइनल जीतना है तो उसके लिए आपको सब टीमों से हटके करना पड़ता है, आपके फिजिकल मेंटल लेवल से अच्छा करना पड़ता है। तो प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, अब जितना उन्होंने प्रैक्टिस किया है, जितना यहाँ पे सीखा है,
मैं तो यही बोलूंगी ठीक खेल रहे हैं, ठीक खेल रहे हैं, बट जीतने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज और जो फॉरेन टीम्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, फिजिकली, मेंटली। हम लोग भी बिल्कुल उसी लाइन में हैं। और बस जीतने के लिए थोड़ी और मेहनत की जरूरत है बस। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। आपको क्या लगता है टीम इंडिया से किस एरिया में गलती हुई? मुझे लगता है फिटनेस में इश्यूज हैं, स्ट्रेंथ में थोड़े इश्यूज हैं। और जो फॉरेन टीम्स हैं, व्हेन आई यूज्ड टू प्ले, तो मुझे उन लोगों की फिटनेस हम लोगों से फार बेटर लगती थी। और अभी भी, मतलब एक वो गैप जो भरा नहीं है, वो लेवल जो था वो अभी कम नहीं हुआ है, मतलब भरा नहीं है, बट हाँ कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, मतलब हमारे टाइम से इसमें अभी कम हुआ है। क्योंकि फिटनेस, मुझे लगता है क्योंकि देखिए फिटनेस से ही आप बैटिंग, जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मैंने जब मैच देखा तो मुझे लगा कि जो फर्स्ट रन क्विक ले, अगर अगर आप लेते हो, तो दूसरा रन आपको लेने की चांसेस होती है। फर्स्ट रन थोड़ा स्लो था उनका, शॉट मार के जब पहला रन था, तो थोड़ा रनिंग बिटवीन द विकेट, फील्डिंग, कैचेस, सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिटनेस। तो फिटनेस इनको और काम करना पड़ेगा, ये दिस कैन बी अ बिग रीजन। मनप्रीत कौर की लीडरशिप में भारतीय टीम के लिए कुछ साल अच्छे नहीं रहे। 2020 की फाइनल में हम हारे, 2023 की सेमीफाइनल में हम हारे, और 2024 हमारे सामने है। हम्म। क्या अब वक्त आ गया है कि हम हरमनप्रीत से आगे बढ़े और स्मृति मंदाना को कप्तान बनाएं? देखिए किसी का नाम लेना तो मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि देखिए कप्तान कप्तान का रोल होता है टीम को एक साथ बना के चलना और परफॉर्मेंस निकलवाना। और अभी कुछ प्लेयर इंडिया टीम में इतने सीनियर हो चुके हैं कि दे नो कि उनको क्या करना है। ठीक है, अगर सब खिलाड़ी अपना रोल अच्छे से अदा करते हैं ग्राउंड पे, तो जीत तो आपको मिलनी है। सभी के परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ लैग्स हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कप्तानी का कुछ इतना बड़ा है इश्यू। बट हाँ, अगर लोग ऐसा सोचते हैं, अब जैसा आप बोल रहे हैं कि कप्तान चेंज होना चाहिए, तो देख सकते हैं, वो तो सिलेक्टर्स के हाथ में है। 4 साल में किसने कितने रन, मतलब कितने, किसका कितना स्कोर है, कौन कंटिन्यूस परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको कप्तान के रूप में आप देख सकते हैं। हालिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि हरमनप्रीत को कप्तानी से हटाया जा सकता है। तो क्या लगता है उनका सक्सेसर कौन हो सकता है टीम इंडिया में? अब ये तो देखिए, ये उनका ओपिनियन है। उनके ओपिनियन में मैं क्या बोल सकती हूँ। उनको ऐसा लगा कि हरमन को हटाया जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि सब एक प्लेयर को क्यों देख रहे हैं, टीम में 11 लोग खेलते हैं, सबकी निगाह कप्तान पर है, बट और 10 क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? क्योंकि एक खिलाड़ी, ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी ही सब करने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सब खिलाड़ियों को परफॉर्म करना चाहिए। और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती कि हरमन को हटाया जाए, किसी को हटाया जाए, क्योंकि देखिए जिस प्रेशर में वो खेल रही होगी, बाहर से बोलना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। हम बच्चों को बोलते हैं, अरे तुमने एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं लिखा, पर नहीं पता ना वो बच्चा कितना, उस समय क्या था, उसका क्या सिचुएशन थी, समय कितना बचा था, कितना लिख पाया नहीं लिख पाया। तो आई वोंट कमेंट ऑन दिस। बट आई बिलीव कि अगर लग रहा है कि किसी को बनाना है, तो जो कंसेक्यूटिवली परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसमें से किसी को बनाइए। कोई अनकैप्ड खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जिसको देखकर आपको लगता है कि ये आने वाले समय में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सुपरस्टार बनेगी? जी हाँ, राघवी बिस्ट हैं उत्तराखंड से। राघवी बिस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में थी, वहां पे अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उनके कुछ 16 मैचेस में मतलब शी इज टू यंग, 19 ईयर्स की हैं, और 16 मैचेस में उन्होंने 200 या 250 कुछ, 250 के आसपास में रन मारे। एंड सेकंड थिंग, वो डोमेस्टिक जो T20 उनका रहा है, फर्स्ट, यहाँ के जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, वो भी उन्होंने, उसमें भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है अगर 20 साल में अगर वो मेच्योरिटी दिखा रही है बल्लेबाजी में इस तरह से, तो शी कैन बी अ गुड फ्यूचर फॉर इंडिया। फुली यस। अब हम फन राउंड की तरफ चलेंगे। एक तरह से ये रैपिड फायर राउंड रहेगा, इसमें हम्म। आपको केवल वन वर्ड में जवाब देना रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट करियर की शुरुआत में आपका आइडल कौन रहा?
गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट। अगर कोई फॉर्मर वुमेन्स क्रिकेटर हो इंडिया की। देखिए बहुत छोटी उम्र में करा था, तो मैं मैन क्रिकेट ज्यादा देखती थी। तो उस समय मुझे ये था कि अंजुम चोपड़ा अच्छी लगती थी। अंजू जैन। अंजू जैन वो जो कि उनकी कप्तानी में मैंने खेला भी है। अंजुम चोपड़ा की कप्तानी में खेला है, तो ये भी अच्छे प्लेयर्स हैं। हेमलता काला जो कि आगरा से थी, तो उनको मैं बहुत मतलब उन्होंने मुझे बहुत पुश किया है कि आपको खेलना है, आपको खेलना है, मेंटल लेवल पे तैयार किया है। तो ऑफ कोर्स मतलब जब मुझे क्रिकेट समझ में आने लगा था, तो मुझे लगता था कि हाँ, हेमा दीदी को मैं ऐसा देख सकती हूँ कि मतलब शी कैन बी आइडल फॉर मी। जिसके खिलाफ खेलना काफी चैलेंजिंग रहा आपके करियर में। ऑस्ट्रेलिया टीम। इंडिया। भारतीय महिला टीम में आप सबसे अच्छी दोस्त। कोई भी नहीं। सीरियसली। हेमलता काला। आपका पसंदीदा स्टेडियम जहां खेलना आपको काफी रास आया। लॉर्ड्स, इंग्लैंड। एक बल्लेबाज जिसको आउट करना काफी मुश्किल था आपके लिए। लीसा स्थैलेगर। वो बहुत चिपिन 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 करती थी, उनको आउट करना मुश्किल था। की पसंदीदा मूवी। बाहुबली। भारत में सबसे पसंदीदा जगह। मैंने सही बताऊं तो कुछ घूमा नहीं है, बट आई वुड लव टू आंसर दिस, पर मुझे कुछ पता नहीं है। बट हाँ, अभी तक मैंने गोवा देखा है, तो आई लव गोवा। फेवरेट डिश की बात करें। उम्म, छोले चावल। अब मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, जिसमें आपको एक चुनना रहेगा। हाँ जी। वनडे या T20। वनडे। भारत में खेलना या बाहर खेलना। बाहर। मिताली राज या हरमनप्रीत कौर। हरमन। झूलन गोस्वामी या सोफी डिवाइन। झूलन। मेग लैनिंग या एलिसा पेरी। पेरी। एक आखिरी सवाल। जी। यंग लड़कियां जो हम्म, क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहती है, करियर बनाना चाहती है इस फील्ड में, इन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी। उनके लिए एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना डेस्परेटली इंडिया खेलना चाहते हो, उस हिसाब से मेहनत करो। और अपने आप को गर्ल्स की तरह नहीं, बॉयज की तरह प्रिपेयर करो क्रिकेट के लिए। क्योंकि जब हम फॉरेन टीम से मैच खेलते हैं ना, उनका फिटनेस लेवल बॉयज के आसपास रहता है, तो वी हैव टू प्ले विद देम। तो उतनी शिद्दत से अगर आप मेहनत करोगे, उतना डिटर, क्रिकेटर बनना, क्रिकेट तो कोई भी खेल लेता है, पर आपको एक अच्छे लेवल पर रहना, मतलब वहां पहुंचना और रहना, एक आपको उसके लिए सन्यासी बनना पड़ता है। जो एक योग करते हैं ना, योगी जो होते हैं, जो योग करते हैं, वो सब चीज को त्याग देते हैं। तो एक क्रिकेटर, एक उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। आपको केवल आपके दिमाग में क्रिकेट रहना चाहिए, और आपको किस लेवल पे जाना है उसके हिसाब से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिसिप्लिन, क्योंकि आजकल फोन है। फोन अच्छा भी है और बुरा भी है, मतलब आप उसमें चूज कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छा है क्या है इसमें। तो ज्यादातर मतलब रेस्ट करें, बॉडी को रिकवरी दें, अच्छी प्रैक्टिस करें। बस ये है। सो हार्ड वर्क इज द ओनली की। ऑफ कोर्स विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक हम यू वेरी आशा करते मच। हैं क्रिकेटर बनने के बाद अब आप बतौर कमेंटेटर आगे बढ़ें, आपका करियर परवान चढ़े। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू। बाय।